दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मंगल को रित्याला में कार्रवाई के बाद आज मशरक़ी दिल्ली के कल्याणपुरी में गैर कानूनी तामीरात पर कॉरपोरेशन का बुलडोज़र चला दिया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप कुमार कॉरपोरेशन की इस मुहिम को रोकने पहुंचे। उन्होंने इलाके के रहने वाले और अपने हामियों के साथ मिलकर कॉरपोरेशन की मुहिम की मुखालिफत की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। आप एमएलए का कहना था कि लोगों के पास तामीर के तमाम कागजात होने के बाद भी कॉरपोरेशन का बुलडोज़र अपनी कार्रवाई कर रहा है। ये सरासर गलत है। ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगल को कॉरपोरेशन ने रित्याला मेट्रो स्टेशन से पुलिस चौकी तक बड़े पैमाने पर कब्ज़ों पर बुलडोज़र चलाया है। इस दौरान कॉरपोरेशन का बुलडोज़र आता देखकर कब्ज़ा करने वाले लोग खुद सामान बंद कर भागने पर मजबूर हो गए। शुमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर संजय गोयल ने कहा कि मुकामी पुलिस की मदद से रोहिणी इलाके में रित्याला मेट्रो स्टेशन से पुलिस चौकी तक कब्ज़ों को हटाया गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के ज़िले मथुरा में एक मुकामी अदालत ने कृष्णा जन्मभूमि पर मुबैना तौर पर तामीर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालिबा करने वाली अर्जी को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न जज राजीव भारती ने मथुरा में वाक़े कृष्ण जन्मभूमि पर मुबैना तौर पर से तामीर ईदगाह मस्जिद को हटाने से मुतालिक अर्जी को मंजूर कर लिया। डीजीसी सिविल संजय गौड़ ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में निचली अदालत से इस केस को दर्ज करने का हुक्म दिया है। काबिले ज़िक्र है कि मथुरा में शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास वाक़ है और इसी बुनियाद पर दावा किया जा रहा है कि ईदगाह मंदिर की ज़मीन पर वाक़ है, लिहाजा मस्जिद को हटाकर ज़मीन मंदिर के हवाले की जानी चाहिए। मुद्दाई फरीक के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि केस की काबूलियत के सवाल पर अदालत ने वाज़े किया है कि मुद्दे को इस मामले में केस दाखिल करने का हक़ है। उन्होंने बताया कि दिफाए फरीक के वकील की दलील नामंजूर करते हुए फाजिल जज ने कहा कि पहले मुकदमा दर्ज हो जाए, इसके बाद कानूनी हैसियत वगैरह पर गौर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर कश्मीर से। कश्मीर के अलहायदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग मामले में एनआईए की अदालत ने मुजरिम करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यासीन मलिक इस मामले में पहले ही जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं। एनआईए की अदालत अब यासीन मलिक की सज़ा पर 25 मई को समाअत करेगी। यासीन मलिक ने केस के दौरान उनकी तरफ से पेश होने वाले वकील को खिदमत से बर्खास्त कर दिया था और पिछली समाअत के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को कबूल कर लिया था। ख्याल रहे कि यासीन मलिक पर मुजरिमाना साजिश, मुल्क के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने, दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों और कश्मीर में बदअमनी फैलाने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पिछली समाअत के दौरान यासीन मलिक ने अदालत को बताया कि वो दफ़ा 16, 17, 18, यूएपीए की दफ़ा 20 और आईपीसी की दफ़ा 120B और 124A का साथ अपने खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात में सफाई पेश नहीं करेंगे। एक और बड़ी खबर पंजाब से। कांग्रेस के लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब पंजाब पुलिस सिद्धू को अपनी तहवील में लेगी। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से रोड रेज केस में उनके खिलाफ दाखिल नज़रसानी की दरख्वास्त को खिराज करने की दरख्वास्त की थी। सिद्धू ने नज़रसानी दरख्वास्त के जवाब में कहा कि ये वाक़या 33 साल पहले का है और अर्जी काबिल समाअत नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद मुतासिरा ने इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2018 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को एक तरफ रख दिया था, जिसने सिद्धू को रोड रेज केस में कत्ल
ना होने के जुर्म में कसूरवार ठहराया था और इन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक 65 साल बुजुर्ग शहरी को जानबूझकर तकलीफ पहुंचाने का कसूरवार पाया, लेकिन कोर्ट ने इन्हें जेल की सज़ा नहीं सुनाई और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। आईपीसी की दफ़ा 323 के तहत इस जुर्म की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल कैद या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों है। ये मामला दिसंबर 1998 का है। पटियाला में कार से जाते हुए सिद्धू बुजुर्ग गुरनाम सिंह से टकरा गए। गुस्से में सिद्धू ने उसे घूंसा मारा, जिसके बाद गुरनाम सिंह मर गया था। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और इसके दोस्त रविंदर सिंह के खिलाफ मुजरिमाना कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। अगली खबर आसाम से, जहां के गोलपारा ज़िले में एक सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस पर टिफ़िन में गाय का गोश्त स्कूल लाने के इल्ज़ाम में केस दर्ज किया गया है। 56 साला खातून के खिलाफ दफ़ा 153A और 295A आईपीसी की दफ़ात के तहत केस दर्ज किया गया। ज़िले के एक पुलिस अहदेदार ने तस्दीक की कि ये गिरफ्तारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की शिकायत की बुनियाद पर की गई। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि वो दोपहर के खाने के लिए स्कूल में गाय का गोश्त लाई थी और स्टाफ के कुछ मेंबर्स को पेश कर रही थी, जिससे उनमें बेचैनी एहसास पैदा हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े ने स्कूल में दोनों बिरादरियों को परेशान कर दिया है। देश भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।